मित्रों, महाभारत के दौरान कई ऐसी प्रतिज्ञाएं की गईं जो युद्ध का कारण बनी, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए। इसी क्रम में भीम ने दुशासन का खून पीने की भी प्रतिज्ञा की थी। तो इसके पीछे सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में भीम ने दुशासन का खून पिया था? दूसरी बात कि गांधारी महाभारत युद्ध का दोषी कौरवों को मानती थी या पांडवों को? इन सभी सवालों का सटीक और प्रामाणिक जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, युद्ध समाप्ति के बाद सभी पांडव श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास आए। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप है, इस बात को महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गए थे, इसलिए वे बड़ी तेजी से वहां पहुंचे। वे दिव्य दृष्टि से और अपने मन की एकाग्रता से सभी प्राणियों का आंतरिक भाव समझ लेते थे। इसलिए गांधारी के पास जाकर उससे कहने लगे कि गांधारी, तुम पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध मत करो, शांत हो जाओ। तुम जो बात मुंह से निकालना चाहती हो उसे रोक लो और मेरी बात पर ध्यान दो। गत 18 दिनों में तुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य ही तुमसे यह प्रार्थना करता था कि मैं शत्रुओं के साथ संग्राम करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, मेरे कल्याण के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर तुम हर बार यही कहती थी कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। इस प्रकार पहले तुम्हारे मुख से जो सच्ची बात निकलती थी वह मुझे याद आती है। यूं भी तुम सब प्राणियों का हित चाहने वाली हो। इस समय पांडवों ने विजय पाई है और इसमें संदेह नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं। तुम तो सदा से ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमा को क्यों छोड़ दिया है? हे धर्मज्ञ, तुम अधर्म को छोड़ दो, क्योंकि तुमने अपने धर्म पर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है। अतः तुम अपने क्रोध को शांत करो। तुम सत्य भाषण करने वाली हो, तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। गांधारी ने कहा, भगवान, पांडवों के प्रति मेरा कोई दुर्भाव नहीं है और न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ, किंतु पुत्र शोक के कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल सा हो रहा है। इन कुंती पुत्रों की रक्षा करना जैसा कुंती का कर्तव्य है वैसा ही मेरा भी है, और जैसा यह मेरा कर्तव्य है वैसा ही महाराज का भी है। यह कौरवों का संहार तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिर का कोई भी दोष नहीं है। कौरवों ने अभिमान में भरकर युद्ध किया और वे अपने दूसरे साथियों के सहित आपस में ही लड़ मरे, किंतु साहसी भीम ने दुर्योधन को गदा युद्ध के लिए बुलाकर फिर श्रीकृष्ण के सामने ही उसकी नाभि के नीचे गदा से चोट किया। इस अनुचित कार्य ने मेरे क्रोध को भड़का दिया है। धर्मज्ञ महापुरुषों ने जिसे धर्म कहा है, उस धर्म को शूरवीर अपने प्राणों के लोभ से क्या रणभूमि में छोड़ सकते हैं? गांधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने बहुत डरते हुए उससे विनय पूर्वक कहा कि माताजी, यह धर्म हो अथवा अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षा के लिए ही ऐसा किया था, सो अब आप क्षमा करें। आपके उस महाबली पुत्र को धर्मयुद्ध में तो कोई भी नहीं मार सकता था, किंतु पहले उसने भी तो अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हमें बार बार तंग किया था। इस समय भी मुझे डर था कि कहीं दुर्योधन गदा युद्ध में मुझे मार न डाले, इसी से मैंने यह काम कर डाला। देखो, आपके पुत्र ने तो हमारा बहुत ही अप्रिय किया था। उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाईं जांघ दिखाई थी। हमें तो उसी समय उसे मार डालना चाहिए था, किंतु धर्मराज की आज्ञा से हम चुपचाप बैठे रहे। बाद में उसने वैर को बहुत ही बढ़ा दिया और वन में रहते समय हमें सदा ही दुख देता रहा। इसी से मुझसे भी ऐसा कार्य हो गया। गांधारी ने कहा, भैया, तुम मेरे पुत्र की ऐसी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिए यह तो उसका वध नहीं कहा जा सकता, परंतु तुमने जो संग्राम भूमि में जो दुशासन का खून पिया, उस काम की तो सभी सत्पुरुष निंदा ही करेंगे। ऐसा काम आर्य पुरुष तो कभी नहीं करते। तुमने यह बड़ा ही क्रूर कर्म किया, ऐसा करना उचित नहीं था। भीमसेन बोले, माताजी, आप चिंता ना करें, वह खून मेरे दांत और होठों से आगे नहीं गया। इस बात को कर्ण जानता था। मैंने तो अपने हाथ ही खून में सान लिए थे। जब द्यूत क्रीड़ा के समय दुशासन ने द्रौपदी के केश पकड़े थे, उसी समय क्रोध में भरकर मैं ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था। यदि मैं उसे पूरा ना करता तो अनंत वर्षों तक क्षात्र धर्म से पतित समझा जाता। इसी से मैंने यह काम किया था। गांधारी ने आगे कहा, पुत्र भीम, हम अब बूढ़े हो गए हैं, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया। ऐसी स्थिति में हम दोनों अंधों के सहारे के लिए तुमने एक भी पुत्र को जीवित क्यों नहीं छोड़ा? यदि तुम मेरे एक पुत्र को भी छोड़ देते तो तुम्हारे कारण मैं इतना दुख नहीं पाती। यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्म का पालन किया है। भीमसेन से ऐसा कहकर अपने पुत्र पौत्रों के नाश से पीड़िता गांधारी क्रोध में भरकर बोली कि राजा युधिष्ठिर कहाँ है? यह सुनते ही धर्मराज भय से कांपते हुए
हाथ जोड़े उसके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले कि देवी, आपके पुत्रों का संहार कराने वाला मैं क्रूर कर्मा युधिष्ठिर आपके सामने खड़ा हूँ। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही कारण हूँ, इसलिए शाप के योग्य हूँ, आप मुझे शाप दीजिए। मैं अपने सुहृदों का शत्रु हूँ, अतः ऐसे बंधुओं का संहार कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन किसी की भी इच्छा नहीं है। महाराज युधिष्ठिर गांधारी के पास खड़े हुए ये सब बातें कह गए, किंतु उसके मुंह से कोई बात नहीं निकली। वह बार बार लंबी लंबी सांसें लेती रही। वे झुककर उसके चरणों में गिरना ही चाहते थे कि दीर्घदर्शिनी गांधारी की दृष्टि पट्टी में से होकर उनके नखों पर पड़ी। इससे उनके सुंदर नख उसी समय काले पड़ गए। यह देखते ही अर्जुन तो श्रीकृष्ण के पीछे खिसक गए तथा अन्य भाई भी इधर उधर छिपने लगे। उन्हें इस प्रकार छुपते हुए देखकर गांधारी का क्रोध ठंडा पड़ गया और उसने माता के समान उन्हें धीरज दिया। फिर उसकी आज्ञा पाकर वे अपनी माता कुंती के पास गए। कुंती ने अपने पुत्रों को बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिए उनके कष्टों का स्मरण करके उसका हृदय भर आया और वह अंचल से मुख ढांककर आंसू बहाने लगी। उसके साथ पांडवों की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने प्रत्येक पुत्र के अंगों पर बार बार हाथ फेरकर देखा। सभी के शरीर शस्त्रों की चोटों से घायल हो रहे थे। पुत्रहीना द्रौपदी को देखकर उसे बड़ा ही अनुताप हुआ। उसने देखा कि पांचाल कुमारी पृथ्वी पर पड़ी रो रही है। द्रौपदी कह रही थी कि हे आर्य, अभिमन्यु के सहित आज आपके सभी पौत्र कहाँ चले गए? अब जब मेरे बच्चे ही नहीं बचे तो मैं राज्य को लेकर क्या करूंगी? तब कुंती ने उसे धैर्य बधाया। इसके बाद वह शोकाकुला द्रौपदी को उठाकर अपने साथ लेकर गांधारी के पास आई। उसके साथ ही सब पांडव भी वहां पहुंचे। तब गांधारी ने बहू द्रौपदी से और यशस्विनी कुंती से कहा कि बेटी, इस प्रकार शोकाकुल मत हो, मेरी ओर तो देख, मुझ पर कैसा दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मैं तो इस लोक संहार को समय के उलट फेर से हुआ ही समझती हूँ। यह रोमांचकारी कांड होना ही था, इसी से हुआ है। विदुर जी ने जो बात कही थी वह ज्यों की त्यों सामने आ गई। जैसी तू है वैसी ही मैं भी हूँ। बता कौन किसको धीरज बधाए। वास्तव में इस श्रेष्ठ कुल का संहार तो मेरे ही अपराध से हुआ है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। सबको जय श्री कृष्णा।